हेलो। वेलकम एवरीवन। वेलकम टू द कयाल वर्स। और आज लेक्चर 10 है हमारा। लेक्चर 10 में हमें रिकर्जन सीखना था। तो रिकर्जन इन डार्ट सीखना था, तो डार्ट पैड पहले खोल देंगे। ओके, इसमें कुछ कोड था, मैंने सारा हटा दिया। ओके, हमारा जैसे कि अभी तक मैंने सब कुछ बता रखा है कि पहले हमारा वॉइड मेन होगा, वॉइड में हमारा फंक्शन होगा, उसके अंदर हमारा सारा कोड जाएगा, ये मेन कोड रहेगा, ठीक है। अब हमें पढ़ना है आज रिकर्जन। तो रिकर्जन क्या होता है? रिकर्जन तुम्हारा जो डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन ये होता है कि अगर कोई फंक्शन खुद के अंदर ही खुद को कॉल कर रहा है, मतलब फंक्शन की बॉडी के अंदर वो अगर खुद को ही दोबारा कॉल करता है तो उसको रिकर्जन बोलते हैं। और ये होता है, ये सारा ऑपरेशन जो होता है वो मेमोरी स्टैक में यूज़ होता है, मेमोरी स्टैक में स्टोर होता है। एक के बाद एक ऊपर ऊपर स्टैक आती रहती है। स्टैक जो होता है, स्टैक जैसे तुम्हारा फाइल्स होते हैं ना, फाइल्स। जैसे कि यहाँ पर हो गया आपका एक स्टैक, ऐसे मैं बता देता हूँ एक बार। तो तुम्हारा जो स्टैक होता है, जैसे प्लेट्स की पाइल होती है, वैसे उनको वैसे स्टैक्स होते हैं। जैसे कि तुम्हारा यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। ये होता है पूरा स्टैक, एक लीनियर होगा, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और इसमें तुम्हारी जो होंगी प्लेट्स जैसे रखी होंगी, ऐसे 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 करके। तो स्टैक में क्या होता है ना, ऊपर से हम डाल सकते हैं, ये जो हम डाल सकते हैं वो ऊपर से डाल सकते हैं। और निकालना है तो वो भी हम ऊपर से निकाल सकते हैं। बट हम नीचे से कभी इसको ऑपरेट नहीं कर सकते। तो ऊपर से डालना है तो ऊपर से निकालना है। तो हम जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एक डेटा डाल दिया, यहाँ पर एक, फिर डाला ये, फिर डाला इसके ऊपर एक और डाल दिया। तो अब क्या होगा कि जब भी हम इसको निकालेंगे ना, तो पहले ऊपर वाला निकलेगा, उसके बाद फिर ये वाला निकलेगा, फिर उसके बाद ये निकलेगा। तो ये ऑर्डर में, तो इस ऑर्डर में गया था, पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। लेकिन जब निकलने के टाइम ये ऑर्डर उल्टा हो गया। तो ये होता है हमारा स्टैक। तो हमारे रिकर्जन में सेम यही चीज़ फॉलो होती है कि ये स्टैक मेमोरी में, मेमोरी स्टैक में जाता रहता है, और जिस सीक्वेंस से जाएगा उसके उल्टे सीक्वेंस से ये निकलता जाएगा। तो अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे पहला एग्जांपल हमारा हो गया एक फैक्टोरियल ऑफ नंबर, एंड दूसरा हो गया हमारा फिबोनाची सीरीज। ये दोनों ही हमारे हम रिकर्जन से आज करके देखेंगे, और कैसे रिकर्जन काम करता है वो हम आज देखेंगे कि इसमें कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले अगर हम एक फैक्टोरियल के लिए फंक्शन बनाएं, तो फैक्टोरियल के फंक्शन में हमें नंबर रिटर्न कर रहा होगा, वो एक इंटीजर टाइप। तो हमने ले लिया और एक फैक्टोरियल फंक्शन हो गया, जिसके आर्गुमेंट्स में हमें एक नंबर जाएगा। कभी फैक्टोरियल निकालते तो हमें क्या चाहिए होता है, एक नंबर चाहिए होता है, जिस जहाँ तक हमें फैक्टोरियल चाहिए, तो वो नंबर ये है ना। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जो भी आपका फंक्शन होता है, इसमें एक होता है आपका बेस कंडीशन, फिर आता है आपका ऑपरेशन, ऑपरेशन, और उसके बाद आता है रिटर्न। सबसे पहले हमारे बेस कंडीशन हम देखेंगे। बेस कंडीशन में हमारे सबसे पहले क्या है कि वो फैक्टोरियल अपने आप को कॉल करता रहेगा इस वे में कि आपका आंसर आता रहेगा ऐसे। ये इंटीजर आपका आंसर जो होगा, वो आंसर क्या होगा कि जो नम है वो तो नम इंटू होगा ही, इंटू होगा, और इसके पिछले वाले नंबर से इंटू होगा। तो पिछले वाला नंबर इसको, मतलब पिछला जो मल्टीप्लिकेशन होकर आ रहा होगा वो हमारा आ रहा होगा फैक्टोरियल ब्रैकेट में n-1। ठीक है। हम ये सपोज करते हैं कि ये वाला जो फैक्टोरियल n-1 है, ये हमें बाकी बाकी मल्टीप्लिकेशन करके देगा, और हम इसको एक जो करंट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको आंसर में स्टोर कर देंगे, है ना। और इसी चीज़ को हम, हमारे आंसर को हम रिटर्न भी कर देंगे, ठीक है, जो फंक्शन बॉडी हमारी रिटर्न कर रही होगी। ठीक है, ये n-1। ओके। अब हमारे पास जब भी ये फैक्टोरियल में हम कॉल करेंगे, जैसे हमने इसमें इसको दे दिया फैक्टोरियल 10, इंटीजर हम नाम हमारे पास आ गया, ये हो गया 10, और इंटीजर आंसर इक्वल टू फैक्टोरियल नाम, ठीक है। और प्रिंट द आंसर इज आंसर डॉट स्ट्रिंग।
आंसर हमारा टू स्ट्रिंग में आना चाहिए। अब हमारे पास देखो यहाँ पर मैंने जैसे टेन टेन पास किया इसमें, यहाँ पर 10 पास किया, नम में, नम के अंदर 10 है, 10 गया है, 10 गया फैक्टोरियल में, 10 इंटू ये फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 9, ठीक है। अब फैक्टोरियल 9 में फिर दोबारा ऊपर गया, फिर दोबारा यही जो कॉल हो रहा है ना यहाँ से, ये फैक्टोरियल के अंदर जो फैक्टोरियल कॉल हो रहा है, ये होता है हमारा रिकर्जन। और ये एक एक करके स्टैक बनता रह रहा है। पहले ये चला गया हमारा, ये स्टैक में बैठ गया, स्टैक में बैठने के बाद दूसरा वाला फैक्टोरियल नंबर नम माइनस वन गया, मतलब 9 चला गया, 9 गया तो 9 जाने के बाद यहाँ पर फिर दोबारा यहाँ पर फैक्टोरियल में आया, यहाँ पर 9 आ गया, 9 आने के बाद ये फिर से फैक्टोरियल को कॉल करेगा 9 - 1 के साथ, 8 चला जाएगा, फिर 8 जाने के बाद यहाँ पर 8 इंटू फिर उसका फैक्टोरियल नम माइनस वन, ऐसे करके जाता रहेगा। और कहाँ ख़त्म होगा, कोई लिमिट ही नहीं है। अभी हमने इसको रिटर्न किया है, हमने आंसर निकाला है, बट इसमें कोई हमने बेस कंडीशन नहीं लगाई जहाँ से ये रिटर्न करना स्टार्ट करे। तो हमारे फैक्टोरियल में देखा जाए तो हमारा बेस कंडीशन जो होता है कि अगर मेरा नंबर जो है वो 0 होगा तो मैं रिटर्न 1 कर दूँगा। आप समझिए, अब जो है कि मैंने यहाँ पर बता दिया कि 8 आ गया, यहाँ पर फिर ये 8 - 1 7 चला गया, फिर दोबारा कॉल किया, 7 आया, 7 0 के इक्वल है नहीं है, उसका 7 इंटू 7 - 1 6 चला गया, फिर 6 ऊपर गया, फिर उसका 6 0 के इक्वल नहीं है, तो 6 यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे 6 - 1, ऐसे करते करते यहाँ पर आ गया आपका 1 1 इंटू, और ये 1 - 1 0 आ गया, तो नम में 0 गया, 0 जाते ही जब नम इक्वल टू 0 यहाँ पे कंपेयर हुआ, ये ट्रू हो गया, ट्रू होने के बाद ही हमने यहाँ पे 1 रिटर्न कर दिया, तो मतलब ये 1 यहाँ से रिटर्न किया तो इसकी वैल्यू वहाँ पर 1 आ गई, जहाँ पे ये 1 इंटू फैक्टोरियल 1 - 0 था, वहाँ पर ये बन जाता है, वहाँ पर ये इसी की वैल्यू बन जाती है 1 इंटू, जहाँ ये फैक्टोरियल 1 - 1 था, वहीं पर ही 1 इंटू 1 बन जाता है, क्योंकि उसने रिटर्न कर दिया, बेस कंडीशन में उसने 1 रिटर्न कर दिया, तो ये 1 इंटू 1 बन जाता है। फिर ये नीचे अगर उसी आंसर को, जब आंसर में स्टोर हो जाता है 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, जब ये आंसर में 1 स्टोर हो जाता है, ये रिटर्न करता है। फिर यहाँ पर जब, जहाँ पे 2 रहता है, जहाँ पे नम की वैल्यू 2 रहती है, यहाँ पर हम स्टैक यूज़ कर रहे थे ना, तो उल्टा चलेगा, 2 फिर इंटू, जहाँ पर वो फैक्टोरियल रहता है, फैक्टोरियल 1 इंटू 1, ये वाला आंसर यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, 1 आ गया। फिर वैसे ही सेम चेन बनती रहेगी। यहाँ पर जब 3 था, 3 इंटू, जब हमारे फैक्टोरियल का आंसर आया, वो आंसर क्या था, 2 इंटू 1, ये ऊपर वाला आंसर, तो 2 आ गया। फिर हमारा ऐसे 6 आ गया, और ऐसे ही वो सो ऑन करते करते हम लास्ट मोमेंट पे पहुंचे, जहाँ पे हमारा 10 था। यहाँ पर एक इंटू होगा, यहाँ पर एक और नंबर आएगा, वो आंसर करते आंसर में आ जाएगा, और आंसर को वो रिटर्न कर देगा। तो ये पूरी फंक्शन बॉडी इस आंसर को रिटर्न जब कर देगी, तो यहाँ पर एक्चुअल आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर स्टोर होगा, और इस आंसर को हम प्रिंट भी करवा रहे हैं। तो यही था आपका यहाँ पर रिकर्शन, यहाँ पर रिकर्शन का यूज़ हो रहा है। देखो आपका 10 का ये फैक्टोरियल आ गया। अब मैं अगर ये बोलूँ 10 फैक्टोरियल क्या होता है, 10 फैक्टोरियल होता है 3622880, 3622880। तो ये आंसर सही आ गया, मतलब ये वाला आपका यहाँ पर आना चाहिए, 10 इंटू ये 9 फैक्टोरियल की वैल्यू इतनी आनी चाहिए, 9 फैक्टोरियल इंटू 10 है ना, ये हो गया आपका आपका फैक्टोरियल वाला। ठीक है, ये फैक्टोरियल मतलब यहाँ पे ये जो फंक्शन था, इस फंक्शन के अंदर गया, और कहीं ना कहीं इस फंक्शन ने खुद को ही दोबारा कॉल किया नई वैल्यू के साथ, अपडेटेड वैल्यू के साथ, और इसने एक बेस कंडीशन रखी है, जहाँ पर कि अगर वो कंडीशन मेट होती है तो वहाँ से वो रिटर्न करना स्टार्ट करे, और ये रिटर्न करने के बाद जब रिटर्न कर देगा, उसके बाद इसके नीचे से नेक्स्ट एग्जीक्यूशन से ये रिटर्न आंसर को रिटर्न करना स्टार्ट करें, जैसे कि पीछे बीच वाले एग्जीक्यूशंस को चालू रखा जाए। ये वाला बेस कंडीशन हमेशा लास्ट वाले उसको जाता है, लास्ट वाले को हिट करता है, उसके बाद यहाँ से रिटर्न करना स्टार्ट करता है। फिर हम इस वाले रिटर्न को यूज़ करते हैं मिडल एग्जीक्यूशन के लिए, जहाँ पे बीच में जितने भी एग्जीक्यूशन हुए हैं, इसमें सारे ये वाले रिटर्न आंसर गए हैं, लेकिन जो पहले वाला था उसमें ये वाला रिटर्न हुआ यूज़ हुआ है। तो यही था रिकर्जन, और आपका एक फंक्शन बन गया फैक्टोरियल। अब दूसरा वाला एक और देख सकते हैं हम इसमें, सेम एग्जांपल है फिबोनाची का। तो फिबोनाची भी सेम ऐसे ही रहेगा, अप्रॉक्सीमेटली ऐसे रहेगा कि इंटीजर रिटर्न करेगा,
और हम फिबोनाची का एक वो बना रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं, जिसमें फिर से एक नंबर जाएगा कि हम जहाँ पर बोलेंगे कि हाँ इतने नंबर का हमें फिबोनाची चाहिए, वो हमारा फिबोनाची होगा, ठीक है। और हमारा इसमें एक रहेगा बेस कंडीशन, नीचे रहेगा ऑपरेशन, उसके बाद रहेगा रिटर्न, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑपरेशन, फिबोनाची, फिबोनाची कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? फिबोनाची रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी अगर नंबर है तो उसके जो भी हम जिस भी पोजीशन का निकाल रहे होंगे उसके पिछले दो पोजीशंस का सम। तो जो हमारा इंटीजर होगा वो फिबो होगा, जिसकी वैल्यू होगी उसके पीछे के दो वैल्यू के सम। उसके पीछे की वैल्यू क्या होगी? फिबोनाची पीछे की वैल्यू होगी n-1 प्लस फिबोनाची n-2, ठीक है। ये आपकी वैल्यू हो गई। अब इसी चीज़ को हमें रिटर्न भी करना है, फिबो, ठीक है। और लेकिन अब ये फिबोनाची जब ये अंदर आएगा फिर यहाँ से सेल्फ कॉलिंग होगी, दोबारा कॉल कर लेगा, फिर दोबारा कॉल करेगा, ऐसे करते करते कहीं ख़त्म ही नहीं होगा। उसको ख़त्म करने के लिए क्या चाहिए हमें? बेस कंडीशन। अब बेस कंडीशन जो हमारी होती है वो होती है जब हमारा n होता है वो अगर हमारा लेस देन रहे या इक्वल टू रहे 1 के, तो हमें रिटर्न वहाँ पे कर देना चाहिए उसी नंबर को, ठीक है। जब भी हम ऐसे बेस कंडीशन में आएंगे कि हम जैसे कि फिबो में हमने निकाला कि यहाँ पर 3 - 1 2 चला गया, 2 जाने के बाद ये फिबोनाची में 2 आया, 2 यहाँ पर नहीं है, तो 2 में से 2 - 1 1 चला गया, 1 जाने के बाद यहाँ पर जैसे इक्वल टू होगा तो यहाँ पे 1 रिटर्न करेगा, तो वहीं पर इस वाले टर्म को भी रिटर्न करेगा। और ऐसे करते करते चेंज करते करते ये इस फिबो को सॉल्व करेगा। लास्ट वाले फिबो को जब हम सॉल्व कर लेंगे इसी फिबो को हम एज एन आंसर रिटर्न करेंगे। तो हमारी सबसे पहले हुई बेस कंडीशन। बेस कंडीशन उस एंड को रोकता है जब हम लूपिंग कर रहे होते हैं, जैसे एक के अंदर कॉलिंग हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, तो स्टैक भरता जा रहा है, लेकिन उसको रिटर्न कहाँ करना है? इस वाली कंडीशन पे। जब बेस कंडीशन मैच हो जाएगी वहाँ पर वो रिटर्न करना स्टार्ट करेगा और आपका धीरे धीरे पॉप होता रहेगा। जो भी आपका ये है ये पॉप होता रहेगा, फिर ये एक एक करके निकलता रहेगा, ऐसे ऐसे करके निकलता रहेगा, तो आपकी स्टैक खाली हो जाएगी, कोई भी ऑपरेशन नहीं रहेगा। तो वैसे करके ही हमारी ये फिबो वाला भी चलेगा। अब अगर मैं फिबो का भी आंसर देखूं, फिबोनाची फिफ्थ पोजीशन पे, फिफ्थ। मैं ट्राई करता हूँ कि कोई आंसर सही आ जाए। देखो ये रहा फिफ्थ, कैलकुलेट द नेक्स्ट नंबर 2 + 3 5। ये फिफ्थ के लिए द फिफ्थ फिबोनाची नंबर इज़ 5, और हमारा भी 5 आ रहा है, तो हमारी कैलकुलेशन यहाँ पर सही हो गई। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन ये वाला फैक्टोरियल का और ये वाला फिबोनाची का दोनों ही सही काम कर रहे हैं, और ये आपका मेन फंक्शन जहाँ पर हम इसको रन कर रहे हैं। तो हमने क्या रिवाइज किया, आज क्या पढ़ा कि एक मेमोरी स्टैक होती है जिसमें हम कभी भी रिकर्शन कर रहे हैं तो वो सेल्फ कॉलिंग, मतलब रिकर्शन मतलब सेल्फ कॉलिंग ऑफ द फंक्शन इनसाइड इटसेल्फ, ठीक है। खुद को ही कॉल करेगा, जैसे रिकर्जन कॉल होता रहता है वैसे मेमोरी स्टैक धीरे धीरे एक एक करके भरती रहती है, और जैसे ही हम बेस कंडीशन को हिट कर जाते हैं तो वो धीरे धीरे करके हमारी स्टैक खाली होती रहती है, क्योंकि उसमें से कैलकुलेशन कैलकुलेट होती रहती है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हमारा रिटर्न बचता है, तो हम ये रिटर्न कर रहे होते हैं। तो यही रिटर्न करते करते हमारे पास यहाँ पर लास्ट टाइम में हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है। और इसी आंसर को हम प्रिंट कर लेते हैं नॉर्मली। तो यही था आज का रिकर्शन, और थैंक यू। कल वर्ष में नेक्स्ट चैप्टर हमारा और भी इंटरेस्टिंग कोई टॉपिक रहेगा, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।